हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कैसे मूव कर सकता है। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके साथ हम डेली एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस 3 दिन लगे प्राइस को यहाँ तक आने के लिए, पर 3 दिन बोल रहा हूँ, 3 वीक लगे प्राइस को यहाँ तक आने के लिए। पर एक कैंडल ही 50% के नीचे आ गया प्राइस के। तो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो ये जो है, अगर हम इस कैंड ये जो ये का इस ये लेवल तक माने तो प्राइस यहाँ से हो 50% नीचे आ चुका है। ये लेवल से नीचे आ चुका है। अभी अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो कहीं ना कहीं पे प्राइस को कल एक गैप ओपनिंग देना चाहिए 25,000 के आसपास, और 25,000 के ऊपर प्राइस को कल क्लोज देना चाहिए अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा। और अगर प्राइस को नेगेटिव होना होगा तो हो सकता है प्राइस कहीं ना कहीं पे एक एक कैंडल यहाँ पे ऐसे बनाए, या फिर ये इस लेवल को क्रॉस कर दे। बट यहाँ से प्राइस डायरेक्टली इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हो सकता है होल्ड करके फिर क्रॉस करे, या फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर से सेलिंग आए। अगर सेलिंग आना होगा तो इस तरह से आएगा। हम अगर डेली कैंडल में जाएंगे, डेली चार्ट में हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 यानी एक वीक से डायरेक्टली फुल्ली, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग आया है, 7 दिन से सेलिंग आया है। तो कल के लिए अगर मान लो प्राइस फ्लैट खुलता है तो फिर ये नीचे आ सकता है स्लो एंड स्टडी, या फिर यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ पे फिर हो सकता है ऊपर फिर बाइंग आए या फिर बायर्स आए। पर अगर मान लो प्राइस गैप डाउन खुल रहा है तो मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ। अगर गैप डाउन खुल रहा है यानी सेलर्स अभी भी हैं, और प्राइस हो सकता है यहाँ यहाँ से नीचे ना ले एक दिन में, पर हो सकता है इसी वीक में प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो अभी चलिए देखते हैं बिटकॉइन कैसे मोमेंटम कर रहा है। तो बिटकॉइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस बहुत अच्छी तरह से अच्छा पैटर्न बना कि ये देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और ऊपर गया, और ऊपर से यहाँ पे सेलिंग आया। तो अभी हो हमको क्या पता है कि अभी प्राइस मतलब अभी एक सेलिंग आ सकता है। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसी ये जो कैंडल क्लोज देगा, ये कैंडल आज क्लोज हो जाएगा, और इसके बाद मैं देखूंगा कि एक थोड़ा ऊपर की तरफ एक कैंडल आए, और वो कहीं ना कहीं पे एक नीचे क्लोज दे, मतलब बायर्स फिर से प्राइस को ऊपर लेके जाएं और ऊपर से फिर सेलर आए। जब भी ऊपर सेलर आएंगे मैं क्या करूंगा, इस लेवल को और ये सारी लेवल को, ये जोन्स के ये जो कॉल है मैं शॉर्ट करूंगा। अभी अगर हम डेली चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये प्राइस अभी भी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। मेरा एक प्लान यहाँ पे था कि जैसे यहाँ पे प्राइस यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ, ये अगर नीचे क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं पे मैं 1,14,000 का, सॉरी 1,18,000 का इनका मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। मेरा प्लान था अभी। तो देखते हैं प्राइस कैसे मूव कर रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे 4 आवर में जाएंगे तो 4 आवर में मैं यहाँ पे बना के भी रखा हूँ, मतलब लगा के भी रखा हूँ। अगर प्राइस नीचे जाता है तो थोड़ा दूर का कुछ शॉर्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं वीकली बेसिस पे शॉर्ट करूंगा, यानी आज से 7 दिन के अंदर इंटरवल में मैं जो मुझे दिख रहा है कि प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो प्राइस, अगर प्राइस को डायरेक्टली मोमेंटम आना होता तो प्राइस डायरेक्टली मूवमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे, पीछे थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ से मोमेंटम आया, ये ऊपर गया और डायरेक्टली नीचे आ गया, ऊपर गया डायरेक्टली नीचे आ गया। जैसे ही यहाँ पे देखो जब जब ये होल्ड किया, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, या फिर मतलब एक एक होल्ड करके मोमेंटम देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे प्राइस उस तरफ जा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेट करूँगा। अगर प्राइस मुझे चाहिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर आए और उसके बाद फिर कहीं पे नीचे जाए। तो अगर प्राइस ऊपर आता है तो अच्छा है, अगर प्राइस नीचे चला जाता है डायरेक्टली तो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, मैं इस लेवल के क्या करूँगा, वीकली जो मतलब
एक्सपायरी का मैं इस लेवल का कॉल शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है हो सकता है प्राइस नीचे तो आए, हो सकता है प्राइस ऊपर भी जाए, पर यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं पे होल्ड करे। और अगर मान लो प्राइस को ऊपर जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे जैसे मैं इस लेवल का क्या किया, कॉल शॉर्ट कर दिया, 1,18,000 का कॉल शॉर्ट कर दिया वीकली में। यानी मुझे ये दिख रहा है कि इस वीक में प्राइस 1,18,000 तक नहीं आना चाहिए। पर सपोज मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर आता है, तो मैं ये जो ट्रेंड है इसका 50% माने ये लेवल, अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करता है तो तभी जाके मैं क्या करूँगा। तो मेरा प्लान जैसे यहाँ पे बताया आपको सिंपल है। अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस लेवल का कॉल शॉर्ट कर दूंगा। इसका मतलब नेक्स्ट वीक प्राइस इस लेवल तक नहीं आना चाहिए। अभी अगर मान लो प्राइस ऊपर जाता है तो मैं क्या करूँगा, ये जो 50% है यानी इस लेवल को प्राइस अगर क्रॉस कर रहा है तभी जाके मैं क्या करूँगा, मेरा कुछ एडजस्टमेंट या फिर पोजिशन रहेंगे। अदरवाइज मैं इसी को ही होल्ड करता रहूँगा, क्योंकि प्राइस ऊपर आएगा फिर कहीं ना कहीं पे नीचे साइडवेज हो जाएगा और फिर हो सकता है प्राइस फिर से नीचे भी आए। तो मैं इस तरह से इस वीक में प्लान करने वाला हूँ। जो मेरा बिटकॉइन में मैं ट्रेड लूँगा, तो मैं जब मैं ट्रेड लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो आज हम एथेरियम का अभी हम मतलब मैं एक्टिवली ट्रेड अभी बिटकॉइन में करने वाला हूं, तो मैं एथेरियम का एनालिसिस करेंगे। पर एथेरियम का जब कुछ दिख रहा होगा तभी ही हम करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ निफ्टी का और बिटकॉइन का एनालिसिस हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे। जैसे मैंने आपको मेरा प्लान बताया वैसे ही मैं क्या करूँगा, जब कल मैं कुछ अगर आज ट्रेड लूँगा तो मैं कल फिर आपको ये इसके बारे में बताया करूँगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है। आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय जगन्नाथ।